गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को व्याकरण खंड में रस समझा रही हूँ। रस की परिभाषा किसी कविता के पढ़ने या नाटक को देखने से पाठक अथवा दर्शक के हृदय में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग, रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव मानव के हृदय में सुप्त अवस्था में यानी कि शांत अवस्था में विद्यमान रहते हैं और जैसे ही अवसर मिलता है वे जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। विभाव वे होते हैं जो स्थायी भावों को जागृत करते हैं, उसे विभाव कहते हैं। विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागता है उसे आलंबन कहते हैं। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव आश्रय के मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। अब आप अपने सिलेबस में आइए। अभी तक आपके पूरे 11 रस थे, अब परंतु सिर्फ आपके सिलेबस में सिर्फ 2 रस रह गए, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस की डेफिनेशन में बता रही हूँ। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। रति यानी प्रेम। स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के भी भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस इसका स्थायी भाव भी रति है। जहाँ इसकी डिफिनेशन होती है, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। एग्जाम्पल: बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सहो करे भौवनी हंसे दैन कहे नटी जाए। स्पष्टीकरण: स्थायी भाव इसमें रति, स्थायी भाव इसका है रति, जो मैंने लिखा नहीं। विभाव 2 बताए थे, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन यहाँ पे कृष्ण जी हैं, क्योंकि इसमें कृष्ण जी के को कहा गया है। आश्रय राधा जी हैं। उद्दीपन बतरस लालच, बात करने की लालसा। बतरस लालच माने बात करने की लालसा। अनुभाव बांसुरी छिपाना। संचारी भाव हार्द उत्सुकता, उल्लास आदि। वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस क्या है? जहाँ पर नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो यानी बिछुड़ने का वर्णन हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आदे ईस। और इसका सरल एग्जाम्पल और है: हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसमें स्पष्टीकरण है। स्थायी भाव इसका भी रति है। विभाव अलमंस कृष्ण है। आश्रय गोपियाँ। उद्दीपन उद्धव का योग संदेश। अनुभाव विषाद दुख। संचारी भाव दैन जड़ता आदि। अब दूसरा आपके सिलेबस में कौन सा है? वीर रस। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह है। किसी रचना के पढ़ने पर जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। एग्जाम्पल है: मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजताक से भी समर में डरता नहीं। ये अभिमन्यु कह रहे हैं। तो इसमें स्पष्टीकरण है: स्थायी भाव उत्साह, विभाव आलंबन, कौरव,
आश्रय अभिमन्यु, उद्दीपन चक्रव्यूह रचना, अनुभाव अभिमन्यु की युक्ति, संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता, क्रोध आदि। थैंक यू। इन्हें कॉपी